मैं शबाना इरशाद ख़ान बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ। आप जब भी परेशान हो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तड़प जब दिल में उतरती है तो दिल रात के आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है, और जानते हो वो अपनी तलाश की तरफ लगाता ही तब है जब वो ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझ तक पहुँच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियाँ तस्लीम करने से, खुद को उसके सुपुर्द करने से वो अल्लाह आपकी रूह में समा जाता है, सारी उलझनें सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब हाथ थाम कर सीधी राह पर लाता है। वही सबसे बड़ा कदरदान है, वो हमारा साथ किसी हाल में नहीं छोड़ता। कुछ चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसीलिए अल्लाह वो चीज़ तुमसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं कि वो इन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि कभी कभार तुम उस चीज़ की तमन्ना कर बैठते हो जो किसी और का नसीब होती है, जिसका तुम्हारे पास रहना सिर्फ तकलीफ़ का बायस होता है। इसीलिए अल्लाह तुम्हें मुस्तकिल तकलीफ़ देने के बजाय आर्ज़ी तकलीफ़ देता है। खुदा इंसान को ऐसी जगह लाता है जहाँ आकर वो बेबस हो जाता है, जहाँ उसकी मदद वो लोग भी नहीं करते जो कहने को हमदर्द होते हैं। यही वो जगह है जहाँ अल्लाह खुदा इंसान को असल हकीकत से रोशनास करवाता है। उसके बाद इंसान का हाथ थाम कर इसको सीधी राह पर लाता है, क्योंकि वो रब ही है जो इंसान का हाथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। तुम्हारा बिखरना आर्जी है, मगर उसका थाम लेना मुस्तकिल। तुमने खुद को ही खुद तोड़ कर रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम ये किन अंदेशियों में पड़े हो? मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक कि वो तुम्हें मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर इस फतेह को भूल गए हो जिसे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। इसकी रहमतों को याद करो और जहनशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का अख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीज़ें इसीलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संभाल रखा है और तुम्हें उसे सब हासिल करने के लिए इस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। ये इसकी अता का अंदाज़ है कि पहले वो तुम्हें मांगना सिखाता है, फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्ज़ी से इसकी जानिब नहीं जाते। जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तो वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसके जानिब खिंचे चले जाते हो। खुदा के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र करोगे उसका फल उतना ही ज़्यादा दुगना करके दिया जाएगा। जो दुआएं कबूलियत में वक्त ले रही हैं वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारी मांगी हुई चीज़ से नवाज दिया जाएगा। देर का मतलब तो ये है तुम्हारे हक़ में खैर की जा चुकी है, क्योंकि तुम्हारी उन्हीं दुआओं से तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी झोली में डाली जा चुकी है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से आजमाता है। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब लाता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है।
अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जुड़वाता है। अल्लाह हालात से मजबूर कर तुम्हें सिजदों तक लाता है। अल्लाह बेहतर से तुम्हें दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से तुम्हें गुजार कर मोज़िज़ों तक लाता है। तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ से ना तो तुम्हारी कभी आजमाइश करता है, ना ही कभी तुम्हें इस शय की तलब लगाता है जो तुम्हारी नहीं होती। दुआओं से फ़ौरन मोज़िज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें इस मुकाम तक ले जाती हैं जहाँ ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे कीन के साथ ही तुम्हारे नसीब की घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है।